नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा हमेशा से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन जब ये कब्जा संगठित रूप ले ले और इसके पीछे भूमाफिया का नेटवर्क जुड़ा हो तो मामला केवल अतिक्रमण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर देता है। बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों से सामने आया ताजा मामला इसी सच्चाई को उजागर करता है कि सालों की चुप्पी, ढीली निगरानी और कमजोर रिकॉर्ड व्यवस्था के बीच सरकारी जमीन धीरे धीरे निजी हाथों में चली गई और अब इसका दायरा सैकड़ों एकड़ तक पहुंच चुका है। हालिया सर्वे और प्रशासनिक रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पटना जिले के कई अंचलों में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। ये जमीन कभी सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक कामों के लिए सुरक्षित थी, लेकिन समय के साथ भूमाफियाओं की नजर उस पर पड़ गई। धीरे धीरे कब्जे पक्के होते गए और सरकारी संपत्ति निजी लाभ का साधन बनती चली गई। अब जब इस अतिक्रमण की पूरी तस्वीर सामने आई है और जब प्रशासन कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई से बच रही है, तब वो हरकत में आई है और जमीन को मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कार्रवाई सिर्फ जमीन वापस लेने की नहीं, बल्कि उस भरोसे को लौटाने की कोशिश है जो लंबे समय से सिस्टम पर सवालों के बोझ तले दबा हुआ है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में जमीन कब्जा बड़ी चुनौती, जमीनों पर माफियाओं का कब्जा। 870 एकड़ जमीन पर कब्जा, पटना में जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास के इलाकों में सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण ने एक बार फिर भूमाफिया और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर मुद्दे को उजागर कर दिया है। हाल फिलहाल में हुए जांच और सर्वे में सामने आया है कि पटना जिले के कई अंचलों में करीब 870 एकड़ जमीन पर सालों से अवैध कब्जा किया गया है। ये जमीन धीरे धीरे भूमाफियाओं के कब्जे में जाती रही और लंबे समय तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। अब जब मामला पूरी तरीके से सामने आया है तो प्रशासन इसे हटाने की तैयारी में जुट गया है। ये अतिक्रमण 1-2 साल का नहीं, बल्कि दशकों पुरानी समस्या का परिणाम माना जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1980 के दशक तक इन जमीनों पर रिलेटिव कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हालात बदलते चले गए। 1990 के बाद शहरीकरण, सड़क निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों के बढ़ने के साथ सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के निशाने पर आने लगी। खासकर शहर से सटे ग्रामीण और आधे शहरी इलाकों में सरकारी भूमि पर कब्जा कर उसे निजी इस्तेमाल में लाने का चलन बढ़ता गया। तो वहीं प्रशासनिक सर्वे के मुताबिक पटना जिले के करीब 13 अंचलों में 332 से अधिक स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक अतिक्रमण मसौढ़ी और बिहटा अंचल में पाया गया है। इसके अलावा मनेर, फतुहा, बाढ़, विक्रम, पालीगंज, दुल्हनिया बाजार और पटना सदर जैसे इलाकों में भी बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इन इलाकों में कहीं सड़क किनारे की जमीन पर निर्माण कर लिया गया है, तो कहीं कृषि या चारागाह की जमीन को निजी संपत्ति में बदल दिया गया है। आपको बता दें, इस अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण भूमि रिकॉर्ड में खामियां और प्रशासनिक अनदेखी मानी जा रही है। कई जगहों पर जमीन की सही मापी सालों से नहीं हुई थी, जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा लिया। कुछ मामलों में फर्जी कागजात, तैयार की गई जमीनों को अपने नाम कराने की कोशिश की गई और धीरे धीरे ये अवैध कब्जा स्थायी रूप लेता गया और प्रशासन को इसकी पूरी तस्वीर तब दिखी जब सर्वे और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को शुरू किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जे का असर केवल कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आम लोगों पर पड़ा। जिन जमीनों का इस्तेमाल सड़क, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन या अन्य किसी सार्वजनिक सुविधा के लिए होना था, वो निजी कब्जे में चली गई। इससे विकास कार्य बाधित हुए और कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनने लगी।
तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह और कृषि भूमि पर कब्जे के कारण किसानों और पशुपालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब जब प्रशासन ने इन जमीनों की पहचान कर ली है तो अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया की तैयारी तेज हो गई है और अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में जमीन की मापी और सीमांकन का पूरा कार्य किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद नियमों के तरीके से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई आसान नहीं होगी क्योंकि कई जगहों पर कब्जा करने वाले सालों से रह रहे हैं और उन्होंने पक्के निर्माण भी कर लिए हैं, लेकिन निर्माण चाहे पक्का हो या फिर कच्चा, सरकारी जमीन को वापस लेना जरूरी है। और इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि अतिक्रमण हटाने के समय अक्सर विरोध, तनाव और टकराव की स्थिति बन जाती है और इसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरीके से कानून के दायरे में होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि भूमाफिया की सक्रियता बिहार में कोई नई बात नहीं है। जमीन की बढ़ती कीमतों और शहरी विस्तार ने इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेचने या किराए पर देने से माफियाओं को भारी मुनाफा होता है। कई बार स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगते रहे हैं। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने के बावजूद समय पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। सरकार अब इस पूरे मामले को भूमि सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता से जोड़कर देख रही है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने, नियमित मापी कराने और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जब तक जमीन से जुड़े रिकॉर्ड पारदर्शी और अघन नहीं होंगे, तब तक अतिक्रमण की समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकेगी। इस कार्रवाई का एक सामाजिक पहलू भी है। कई जगहों पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग भी सरकारी जमीन पर सालों से बसे हुए हैं। ऐसे मामलों में प्रशासन के सामने पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की चुनौती होगी। सरकार का कहना है कि भूमाफिया और संगठित कब्जाधारियों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, लेकिन जरूरतमंद और गरीब परिवारों के मामले में नियमों के तहत समाधान खोजना जरूरी है। राजनीतिक रूप से भी ये मुद्दा संवेदनशील बन चुका है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी का उदाहरण बता रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ पक्ष इसे सुधार और सख्त कार्रवाई की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम मान रही है। आने वाले समय में ये मुद्दा विधानसभा और जनसभाओं में भी गूंज सकता है क्योंकि जमीन से जुड़ा मामला सीधे लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ा होता है। आपको बता दें, पटना जिले में 870 एकड़ सरकारी जमीन पर हुआ अतिक्रमण केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि ये सिस्टम की कमजोरियों, भूमाफियाओं की ताकत और लंबे समय से चली आ रही अनदेखी का नतीजा है। अब जब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई का मन बना लिया है, तो ये देखना जरूरी होगा कि ये अभियान कितनी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ चलाया जाता है। अगर ये प्रयास सफल होता है तो न केवल सरकारी जमीनों को वापस लिया जाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए भी एक मजबूत संदेश जाएगा। सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि का इस तरह निजी कब्जे में चला जाना इस बात का संकेत है कि अगर समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा करना और भी कठिन हो जाएगा। अब जबकि प्रशासन ने अतिक्रमण की पहचान कर ली है और कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, तो इससे लोगों में उम्मीद जगी है कि सरकारी जमीन को उसके वास्तविक उद्देश्य के लिए वापस लाया जा सकेगा। ये अभियान तभी सफल होगा जब इसे निष्पक्षता, पारदर्शिता और निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया जाए। कार्रवाई केवल प्रतीकात्मक ना होकर जमीनी स्तर पर दिखाई देनी चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। साथ ही ये भी जरूरी है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले और ऐसे कब्जों को संरक्षण देने वालों पर भी समान रूप से सख्त कदम उठाए जाए, क्योंकि बिना पूरे नेटवर्क को तोड़े समस्या का स्थायी समाधान आसान बिल्कुल नहीं है।
इसके साथ ही सरकार और प्रशासन के सामने मानवीय संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती होगी। जहां एक ओर संगठित भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है, वहीं दूसरी ओर गरीब और जरूरतमंद परिवार के मामलों में नियमों के तहत समाधान निकलना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर भूमि रिकॉर्ड को फिर से दुरुस्त किया गया और निगरानी तंत्र मजबूत हुआ, इसके साथ ही आने वाले समय में ऐसी लापरवाही दोहराने से रोकी गई, तो ये अभियान एक मिसाल बन सकता है। वरना कार्रवाई भी पिछली कई कोशिशों की तरह केवल कागजों में सिमट कर रह जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।